भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के करेंसी नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया था, लेकिन आरबीआई के ताजा आंकड़ों के आधार में सामने आया कि 30 जून 2025 तक 6099 करोड़ रुपए के 2000 के नोट अभी भी बाजार में मौजूद हैं। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल है कि उनके पास मौजूदा 2000 रुपए का जो नोट है क्या अब अवैध हो गया है। उनके पास मौजूदा नोट की वजह से क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन सवालों और 2000 रुपए के नोट पर फैले भ्रम को अब आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दूर कर दिया है। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा गया। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आरबीआई के गवर्नर ने संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति को बताया कि 2000 के नोट अब चलन में नहीं है, यानी कि इन्हें बैंकों के जारी नहीं किया जा सक रहा है, लेकिन ये अभी भी वैध मुद्रा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि रिजर्व बैंक ने इन नोटों को अवैध घोषित जो है वो नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 2000 रुपए का जो नोट है अभी भी अपने पास रख सकते हैं और ऐसा करने पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। वैध मुद्रा होने का मतलब है कि अगर आपके पास ये नोट है तो आप इन्हें बैंकों में जमा कर सकते हैं या फिर आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदल सकते हैं। आप डाकघर के माध्यम से भी 2000 के नोट को आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस में भेज सकते हैं। आरबीआई गवर्नर उन्होंने सदस्यों को भरोसा दिलाया है कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है और अच्छा प्रदर्शन जो है वो कर रही है। बता दें कि जो चर्चा हुई है उसमें मुख्य केंद्र 2000 रुपए के नोट रहे हैं, जिनकी स्थिति को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बैठक के दौरान नकली मुद्रा का मुद्दा भी सामने आया। एक सांसद ने जानकारी दी कि हाल ही में बड़ी संख्या में नकली 500 रुपए के नोट जो हैं वो जब्त किए गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो संख्या है कुल चलने में मौजूद नोटों की तुलना में बहुत कम है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई और सरकार दोनों इस चुनौती को जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं और नकली नोटों की रोकथाम के लिए कड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।